हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लाइट के पार्ट नंबर 2 में आज हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये आप 9th 8th में आपने पढ़ा ही होगा, 7th 8th में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन की। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है वो देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास मान लो कि कोई एक पॉलिश्ड सरफेस एरिया, पॉलिश्ड सरफेस आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका एक सरफेस क्या आपका पॉलिश है, ठीक है। और ये जो सरफेस है यहाँ से अगर कोई भी अगर आप एक रे को, ठीक है, देखो एक तो होती है रे, अगर एक सीधी जा रही है तो वो तो आपकी रे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी रे जो पैरेलल ऐसे जा रही है उसको हम बीम बोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बीम। ठीक है, तो ये ले ऑफ राइट होता है और ये पूरा बंडल होता है लाइट का, उसको हम बोलते हैं बीम। ठीक है, तो देखो जब आपके पास कोई भी एक रे जा रही है और ये रे जाके इस सरफेस पर टकरा के वापस उसी मीडियम में वापस वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या बोल सकते हैं हम बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी आपके पास रे है, ठीक है, कोई भी एक रे है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, है ना। ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी किसकी, तो ये हो जाएगी आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन अगर आपको बात करें तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन द स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। इस डेफिनेशन को आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1-2 नंबर का आ ही जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे हम क्या बात करेंगे कि ये तो आपके हो गए भी रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये जो रे आपके पास आ रही है, इस पर जो गिर रही है रे, और एक वापस रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है। ये जो रे जो है ना वो इसके ऊपर गिर रही है, हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये वापस जो रे जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये आपके पास कोई भी आपके पास सरफेस है, स्मूथ सरफेस ले लो। ठीक है, क्या है ये आपके पास स्मूथ सरफेस है। तो देखो जिसके पास जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके पास जितना अच्छा रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा ना वो उतनी अच्छी रिफ्लेक्ट करेगी किसी भी लाइट को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आपका सिल्वर आपने नाम सुना होता है, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर्स होता है। ठीक है, तो देखो जो सिल्वर है आपके पास, क्या है आपके पास, जो सिल्वर है एक मेटल आपको पता, और ये बेस्ट रिफ्लेक्टर्स होता है। ये क्या होता है, लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर्स होता है। ठीक है, तो लाइट का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन है आपका, सिल्वर है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। वैसे तो ऑब्जेक्ट करता है लेकिन उसके पास रिफ्लेक्टेड सरफेस होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये लो आपकी नॉर्मल आ गई। ये आपके पास क्या है, नॉर्मल, एक इमेज लाइन ड्रॉ की, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एंगल बनेगा आपके पास, लाइट ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये इस एंगल का नाम क्या है आपका आई, और ये भी एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम क्या है आपके पास आर। ठीक है, क्या है इस एंगल का नाम आपके पास आर, इस एंगल का नाम क्या है आपके पास आर। ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर है क्या, उस चीज़ को आप देखिए। ठीक है भाई, एंगल आई और एंगल आर है क्या आपके पास, तो देखो एंगल आई, एंगल आई क्या है, तो एंगल आई जो है वो आपका ये जो आपको दिख रहा है एंगल, ये जो आपके पास रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट रे है, और ये जो नॉर्मल इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो आपका एंगल बन रहा है ये आपके पास एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपका एंगल आई। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और आपके पास जो एंगल आर है, क्या है आपके पास आर है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी कि ये इसकी क्या हो जाएगी, आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। यानी कोई भी ऐसा फिनोमिना लाइट को, तो जब भी ये रिफ्लेक्टेड है स्मूथ सरफेस पर गिरेगी तो अपने मीडियम वापस क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी अपने ही मीडियम में।
सेम मीडियम वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके कुछ लॉ है तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद में रखना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सबसे पहला लॉ क्या है कि देखो, सबसे पहला ये ध्यान रखना कि एंगल आई और एंगल आर आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। सेकंड इसका लॉ क्या है कि जो आपके पास इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है, ठीक है, ये सारे के सारे सेम प्लेन पर होंगे, है ना। ये देखो इसी प्लेन पर दिख रहे हैं ना आपको, तो ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, सेम प्लेन पर लाइट करेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, सारे के सारे किस पर होंगे, आपके एक ही प्लेन पर लाइट करेंगे। तो बस ये दो रूल होते हैं किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इतनी बातें आपको इसके अंदर क्या करनी है, याद करनी है। जब भी क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन करो तो फिर आपको ये सारा का सारा एक डायग्राम बनाना जरूरी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी जरूरी है और ये आपके पास इन टर्म को बताना जरूरी है, टर्म एक्चुअल में है क्या। ठीक है, और नॉर्मल यहाँ पे क्या होता है, एक इमेज लाइन हम ड्रॉ करते हैं मेजर करने के लिए एंगल्स वगैरह को। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक बात आपको जरूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे।